कोई रिवर्सल के इंडिकेशंस नहीं है, पर क्या ऐसा लग रहा है कि ओवरबॉट जोन में चले गए हैं? आप कैसे अप्रोच कर रहे हो निफ्टी को, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो निफ्टी बैंक को? रणनीति क्या बनाओगे कल के उस पावरफुल सेशन के बाद? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल के सत्र में हमने निफ्टी में ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग गैप अप कैंडल देखा इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बाजारों में खत्म हुई। अब व्हाट नेक्स्ट? हमने देखा है कि इस मार्केट ने जिन्होंने भी पोजिशनली ओवरऑल ओवरनाइट होल्ड किया या पोजिशनली होल्ड किया, मार्केट हैज बीन मोर रिवॉर्डिंग टू देम। तो पहले अगर पोजिशनल व्यू के बारे में आए तो डेफिनेटली पैरिटी इश्यूज आ रहे हैं। दिक्कत पश्चिम तो बंगाल का चेन्नई विकास नहीं होएगा ढंग से। नहीं, मुझे लगा चेन्नई में तूफान आया, इधर पर इम्पैक्ट तो ईस्ट कोस्ट में तो फिर हाँ ये भी हो सकता है, उधर से आया होगा। क्योंकि वो तमिलनाडु आज उसकी एक्चुअल आई का लैंडफॉल आंध्रा में है, और चेन्नई के विजुअल देखने लायक थे, डराने वाले। कल कारें उड़ीसा सब अलर्ट पे। ओके। पर वेस्ट बंगाल तो दूर था। एक बार सॉर्ट आउट करिए अमित सेठ साहब को, नहीं हो पाया डायरेक्टर साहब तो फोन लाइन पे लीजिए। हाँ, जोड़ दिए फोन पे, खत्म बात। सेठ साहब प्लीज, सॉरी कंटिन्यू, वो ब्लैकआउट हो गया था स्क्रीन। आशीष जी पता नहीं क्यों हुआ। ये एक बात बताओ, ये साइक्लोन का असर पड़ रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? यहाँ पे तो सब ठीक है अभी, बट डेफिनेटली थोड़ा सा वेदर काफी अच्छा हुआ है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। सेठ साहब प्लीज कंटिन्यू। जी आई एम सॉरी। जी निफ्टी का अगर दो व्यूज हैं पोजिशनली, अगर हम देखें तो 20,300 20,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जो भी पोजिशनल होल्ड कर रहे हैं इस जोन को दिमाग मैंने अपने माइंड में रखते हुए 20,300 20,500 की जोन को एक सपोर्ट बेस की तरह, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह होल्ड करके मार्केट में बने रहें। डिस्पैरिटी जरूर है क्योंकि हम 10 डेमा से थोड़ा फार है, थोड़ा ओवरबॉट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, हल्का सा डिप आ सकता है, एंड देन वी आर प्रोबेबली हेडिंग फॉर 21,000। तो जब तक 20,300 20,500 की जोन इंटैक्ट है, पोजिशनल प्लेयर्स कैन होल्ड इन द मार्केट। इंट्राडे पर्पसेस के लिए 20,500 20,600 में एक अच्छा खासा पुट बेस है, पुट हो रहा है, तो कोई डिप मिले तो वहां पे जरूर बाय करना चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 55 पॉइंट्स निफ्टी पे हम बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आए तो आशीष जी, हमने कई दिनों बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखा है। दोनों ही इंडेक्सेस में ये बात सही है कि हम एक्सटेंडेड हैं, इतने बड़े गैप अप के साथ लेना मुश्किल है, लेकिन जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं दे शुड होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 45,500 to 46,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बने रहे अपनी पोजिशंस में। इतनी बड़ी रैली के बाद ये जरूर हो सकता है कि हम कुछ दिनों के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन में चले हैं, बट मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप। तो अच्छा डिप मिले तो हम कोई रीजनेबल डिप मिले तो हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा इंप्रूव होता है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। बने रहे अपनी पोजीशन में, मेरी यही सलाह है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और लाइकली कंटिन्यू होगा, पर इस तरह के मीनिंगफुल एक दिन के उछाल के बाद हो सकता है कंसोलिडेशन, हो सकता है कुछ दिन साइडवेज रहे, और उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आए। उस गिरावट में दरअसल खरीदारी करने का मन बनाना है। मिसाल के तौर पे निफ्टी आपको अगर 20,500 20,600 के आसपास के डिप्स मिल रहे हैं, उसमें एक्यूमुलेट करिए। 20,500 20,300 मेरे स्टॉप लॉसेस हैं, और इवेंचुअली शायद हम 21,000 की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन में जा रहा है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो जो स्टॉप लॉस मेंशन करें सेठ साहब ने, उसके साथ कंटिन्यू करें होल्ड करना, या चाहें तो डिप्स में खरीदारी करने का मन बनाए। सेठ साहब लड़के को छोड़ने जाना है क्या सुबह स्कूल? जी मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है अपने किड्स को ड्रॉप करने में, मेरा कई सालों से ये रूटीन है। अच्छा, तो मुझे भी लगता है, कभी आपने मौका नहीं दिया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये नीरज जी बगल में बैठे इनके लिए कह रहा हूं। चलिए सेठ साहब आप जाइए फिर। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हर्षदा के पास चला जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन